वेलकम गाइस टू माय चैनल सीए प्रियंकास वेल्थ टॉक। इस सेशन में हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस की। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे ही होंगे गाइस, जिसमें मैंने स्ट्रेटजीज की बात की थी। मार्केट में किस तरह से हम सिंपल स्ट्रेटजी से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तभी मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज के साथ आऊंगी जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी कि रेशियो एनालिसिस की हेल्प से हम कैसे एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। मैं बोलूं तो गाइस, रेशियो से हम एक कंपनी की हेल्थ को भी पता कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज जानते हैं कि किस तरह से रेशियो एनालिसिस की हेल्प से हम कंपनी की हेल्थ को पता कर सकते हैं और एग्जैक्टली ये रेशियोज होते क्या है और इनका क्या यूज है, राइट। चलिए गाइस समझते हैं रेशियो एनालिसिस। चलिए ये सीरीज इस पूरी की पूरी रेशियोज पे ही बेस्ड है। अच्छा, मैं क्या आपको बताऊंगी इस सीरीज में वो भी समझ लीजिए, प्लीज अंत तक बने रहिएगा। कौन से रेशियोज इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रेशियोज हैं, पर कुछ कुछ जो रेशियोज है उनको सेग्रीगेट किया जाता है, जो कंपनी की हेल्थ जानने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पहले मैं आपको एक बताऊंगी सिंपल तरीके से कि रेशियोज, कौन से रेशियोज क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए और उसके पीछे क्या रीजन है। और वंस आई कंप्लीट दोज थिंग्स, उसके बाद मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेके आपको उस कंपनी का डेटा दिखाऊंगी एंड उसके बाद अपन उस रेशियोज के बेस्ड पे कंपनी को एनालाइज भी करेंगे। सो ये पूरा इस तरह से अपना ये पूरा सीरीज चलेगा। सो अंत तक जरूर इसको कंप्लीट करिएगा और देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। चलिए गाइस, रेशियोज क्या होते हैं और क्यों करते हैं, सबसे पहले उसका रीजन समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक कंपनी के अंदर प्रॉफिट या तो फिर टर्नओवर, टर्नओवर मतलब आप समझते हैं सेल्स, राइट। एक कंपनी ए है और कंपनी बी है। तो कंपनी ए का टर्नओवर जो है वो हम लेते हैं 100 करोड़ और कंपनी बी का है 200 करोड़। और दैट इज सेल्स ऑल्सो, इसकी सेल्स और टर्नओवर का हम एक ही वर्ड बोल रहे हैं। एंड उनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पैट। उन एक कंपनी का है 5 करोड़ और दूसरी कंपनी का है लेट्स से 20 करोड़। अब अगर आप ये फिगर्स देखेंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी कंपनी बेटर है, कंपनी ए या कंपनी बी। और अगर आपको इनमें से एक ही कंपनी चूज करनी है, क्योंकि आपके पास फंड्स तो लिमिटेड है। गाइस, आपने मेरे पुरानी सीरीज देखी होगी, उसमें मैंने बात की है एसेट अलोकेशंस की और किस तरह से हमको फंड्स को आई वुड से सेग्रीगेट करना है कि क्या क्या हमको हमारे पोर्टफोलियो में चाहिए। तो चलिए, अगर आपके पास एक ही कंपनी चूज करने का ऑप्शन है तो इस डेटा के बेसिस पे कोई, अभी तो मैं आपको 520 ये नंबर दिखा रही हूँ, पर जब आप रियल कंपनीज में जाते हैं तो वहां पे डेटा अलग टाइप का होता है, 5.34 करोड़, 20 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा। तो क्या इस बेसिस पे हम कोई भी कंपनी का एनालिसिस कर पाएंगे या ये जान पाएंगे कि कंपनी ए और कंपनी बी में कौन सी बेटर कंपनी है? पॉसिबल ही नहीं है गाइस, हम फिगर्स देख के खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे नहीं भाई, हमको पता नहीं है कौन सी है। फिर क्या करेंगे, हम किसी की रिपोर्ट पे ट्रस्ट करेंगे या हम बोलेंगे नहीं, आप कोई हमको बता दो कि कौन सी कंपनी अच्छी है, हम उसी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, राइट। अच्छा, इसको ब्रेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है और वो है हमारा रेशियोज। रेशियोज एक बहुत ही यूजफुल टूल है और मैं बोलूंगी इतना इसको जिसने भी इसको बनाया होगा बहुत ही सोच समझ के बनाया है। इसने इतने रेशियोज ने इतनी चीजें सिंप्लीफाई कर दी है जो हमें एवरी डे काम आती है। चलिए, एक तो हो गया रेशियोज, इसके लिए कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। कंपैरिजन बिटवीन व्हाट, टू कंपनीज, दो कंपनी हो, चार हो, 10 हो, आप सबको एक लाइन पे लाके रेशियोज की मदद से उन्हें उनको कंपेयर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर है, कंपनी ए बी सी और डी, राइट, जो भी कंपनीज है। और दूसरा क्या यूज है रेशियोज का, चलिए वो भी समझते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट यूज है गाइस, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि इसके अलावा काम नहीं होता है रेशियो से, बट ऑन द प्राइमा फेसी ये दो जो यूज है वो बहुत ही हर एनालिस्ट इसको यूज करता है। अच्छा, दूसरा क्या है समझ लीजिए, कंपनी ए है, ओके। वो कंपनी 5 साल, 10 साल, 15 साल से अच्छी तरह से मार्केट में वर्क कर रही है। बट कंपनी जैसे 2019, 20, 21, 22 और 23, ये 5 साल का डेटा है कंपनी का। इस साल कंपनी ने 100 करोड़ की सेल्स की है, नेक्स्ट ईयर 110, 120, 150, 160।
और कंपनी का पैड भी समझ लीजिए 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़, 30 करोड़ और सो ऑन। अब गाइस होता क्या है, अगर हम फिर से फिगर्स पे कंपैरिजन करने जाएंगे तो वही डिफिकल्टी आएगी जो अभी मैंने आपको कही। वो फिगर्स को देख के हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, नहीं कर रही है, या उसका क्या उसे उसका खर्चा कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, हमें नहीं पता चलेगा। तो रेशियोज यहाँ पे भी हमारी हेल्प करते हैं। तो रेशियोज के दो बहुत मेजर यूजेस हैं। नंबर वन, दो कंपनीज को या चार कंपनीज को आपस में कंपैरिजन करने के लिए हम रेशियोज की मदद लेते हैं। और अगर कंपनी को अपना ही पीछे का, ये हो गया हिस्टोरिकल डेटा है ना, कंपनी को अपनी ही प्रोग्रेस चेक करनी है तभी भी रेशियोज हेल्प करते हैं। तो रेशियोज के दो बहुत पावरफुल यूज आप समझ लीजिए। नंबर वन के पीयर कंपैरिजन, जब दो कंपनियों को या चार, हम जब कंपनीज को आपस में कंपेयर करते हैं ना गाइस, तो उसको हम बोलते हैं पीयर कंपैरिजन। तो ये एक हो गया इसका बहुत आई वुड से वेरी सॉलिड इसका यूज हो गया। और दूसरा हो गया इंटरनल कंपैरिजन, राइट। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं इंट्रा एंड इंटर। तो ये दो टाइप के कंपैरिजन्स करने के लिए हमें ये रेशियोज हेल्प करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी अपनी सब कुछ इससे पता कर सकती है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमने अच्छे से वर्क किया नहीं किया, हमारे प्रॉफिट्स क्या है, हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, हमारी फिक्स कॉस्ट घट रही है, वेरिएबल कॉस्ट घट रही है, वॉट एवर एक्स वाई जी थिंग्स, हमें हेल्प रेशियोज की मदद से हम सब कुछ पता कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो फाइनेंशियल रेशियोज मैंने आपको बताया क्या होता है, इंपॉर्टेंट इन एनालाइजिंग कंपनीज मैंने अभी आपको यही समझाया। मेजर मेजर रेशियोज कौन से होते हैं गाइस? मेजर रेशियोज में आपका जो नाम है उनका वो है लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लेवरेज रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज एंड मार्केट रेशियोज। ये जो चार पांच रेशियोज हैं, अगर हम इनको इजीली समझ लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है एक कंपनी की हेल्थ को जानने में। और दूसरा वर्ड अगर मैं बोलती हूँ तो वो होगा फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। इसके अंदर ना गाइस बहुत सारे डिविडेंड रेशियोज भी हम ऐड कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये मेजर रेशियोज के बारे में ही बताऊंगी। अगर आगे अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो उसमें मैं और भी रेशियोज ऐड कर दूंगी, राइट। बट फिलहाल हम ये मेजर जो पांच हैं जिनके बिना कोई एनालिसिस हो ही नहीं सकता है कंप्लीट, उसी की बात करेंगे। सेकेंडली, ये रेशियोज आपको और क्या हेल्प करते हैं? अगर आप लोग कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल या उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या उसका वैल्यूएशन भी करना चाहते हैं तो रेशियोज आर द नंबर वन थिंग जो आपको पहले ही यूज आएगा। सो गाइस, रेशियोज एक बहुत मल्टीफेरियस थिंग है जो ना सिर्फ कंपनी को कंपेयर करती है, बट उसके लिए उसके अगर प्रोजेक्ट बनाना है, आगे का फोरकास्ट करना है, वैल्यूएशन करना है, तभी भी जो बेस है वो रेशियोज ही रहेगा। ये सब भी मैं आपको आगे की सीरीज में लूंगी गाइस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एंड आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट नॉलेज। और मैं यही मेरा इंटेंशन रहता है कि किस तरह से ये जो जितनी भी फाइनेंशियल नॉलेज है वेल्थ क्रिएट करने के लिए उसको मैं सिंप्लीफाई करके आपके लिए ला सकूं। चलिए, तो अब बात करते हैं, हम एक एक रेशियोज की डिटेल में बात करेंगे, राइट। सबसे पहला रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। वर्ड देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमको पता है लिक्विडिटी, ठीक है, हम उसका ये भूल जाते हैं कि भी उसके अंदर कौन से रेशियोज आते हैं, या हम ये भी भूल जाते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है। तो लिक्विडिटी का यहाँ पे जब हम फाइनेंस में इसको टर्म को यूज करते हैं, तो लिक्विडिटी मतलब कि भाई हमारे पास पैसा कितना अवेलेबल है, चाहे वो कैश हो या बैंक हो, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर घर में भी अगर हम कुछ कैश रखते हैं या बैंक में हम अपने कैश रखते हैं जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं लिक्विड अवेलेबल। तो लिक्विड यहाँ पे वो फिजिक्स वाला नहीं है अपना, लिक्विडिटी यहाँ पे मतलब इजीली हमारे पास पैसा होना चाहिए जिसको हम यूज कर सकें। तो इसके ये जो रेशियो है ना, ये बताता है कि एक कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल है एनी टाइम, जो वो उसको यूज कर सके, कोई भी खर्चा उसका हो तो उसको उसके लिए उसे रुकना नहीं पड़े, कोई और जगह से पैसे आने का वेट ना करना पड़े, बट उसके पास पैसा है और वो अपना खर्चा कंपनी खुद चला सकती है। तो मेजरली जो दो रेशियोज इसके अंदर आते हैं वो है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। अगर मैं करंट एंड क्विक की बात करती हूँ, करंट रेशियो में थोड़ा सा आपको और डिटेल्स बता देती हूँ। इसकी फॉर्मूला सबसे पहले समझ लीजिए, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, CA बाई CL, मतलब करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एक
यूजुअली जब मैं अपने पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो एक बहुत इजी क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ये सब फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। गाइस मैं ये बोलूंगी कि ये जितनी भी मैं फॉर्मूलाज आपको बता रही हूँ, आप कहीं पे नोट डाउन करिए या आप ऑनलाइन भी इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए और कहीं ऐसी जगह पे लगा लीजिए जहां पे आपकी रोज नजर पड़ती हो। क्योंकि ये जो चीजें है ना, आप जब उसको रोज देखेंगे तो आपको लर्न तो नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में फिट हो जाएगी। द रीजन इज कि ये जब अगर फिट हो गई ना, तो आप कोई भी कंपनी को जब भी डेटा आपके सामने आएगा आप उसको आराम से एनालाइज कर पाएंगे। आपको ये नहीं आएगा लोड कि भैया हमको फॉर्मूला तो याद नहीं है। तो कुछ थोड़ा सा अपने एंड पे देखिए, मैं आपको नॉलेज दे सकती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर है। ये फॉर्मूला मैंने भी यूज किया है, बिकॉज देखिए जब हम भी पढ़ रहे थे तब हमें भी इतनी सारी फॉर्मूलाज हमें भी बहुत ज्यादा लगती थी, तो यही इजी रास्ता रहा हमारे लिए कि भैया कहीं पे उसको लिख के चिपका दीजिए और उसको रोज देखते रहिए। तो एटलीस्ट 80% तो हमें लर्न हो जाएगा, 20% हम खुद कर लेंगे। द रीजन कि ये जब अगर हमें याद रहता है तो हमको बाकी सब एनालिसिस करने के लिए एक इजी पाथ मिल जाता है कंपनीज के एनालिसिस के लिए। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, बहुत ही सिंपल है। अगर अगर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए भी वो सिंपल सी बात है। वो एसेट्स जो जिनका बैलेंस एवरी ईयर चेंज होता है, जैसे कि आपके डेटर्स होते हैं। डेटर्स कब आते हैं guys? जब हम कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं मार्केट में, तब हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं। इन्वेंट्री है आपकी, वो आपकी क्रिएट हो जाती है, वो आपका करंट एसेट्स है। फिर आपका कैश है, फिर आपका बैंक बैलेंस है। इसके अलावा भी है, पर ये मेजर चीजें हैं जो हमारा करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है। करंट एसेट्स वो चीज है जो हमारे हमारे पास एसेट्स है, बट उनका बैलेंस जो है हर साल में बदलता रहता है। और इसके अलावा जब अगर हम दूसरी चीज की बात करें, लेट्स एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? जो फिक्स्ड रहते हैं, जैसे कि प्लांट, प्रॉपर्टीज एंड इक्विपमेंट्स। उसके अंदर हम फर्नीचर भी डाल सकते हैं, उसके अंदर हम टैंजिबल इंटेंजिबल ये सब एसेट्स उसमें आते हैं। तो मैं उनकी भी डिटेल में बात करूंगी, बट अभी करंट एसेट्स की बात करते हैं। इनका बैलेंस हर साल चेंज होता है, इसलिए उनको करंट एसेट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। अब जब ये करंट रेशियो आता है ना, तो उसका बहुत बेसिक सा मीनिंग है। अब आपको जब मैं लॉजिक समझा दूंगी तो हो सकता है आपको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स है। ये तो हमारे एसेट्स है ना, ये हमारा पैसा है। उसके सामने हमें करंट लायबिलिटीज कितनी है। करंट लायबिलिटीज मतलब कि हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने रॉ मटेरियल्स परचेज किया है, तो वो हमारे कितने हैं। कुछ हमको छोटा मोटा पेबल्स करना है, कोई बिल कोई भी खर्चा जो कंपनी का है वो, उसको वो हो गया। शॉर्ट टर्म हो गए, हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। वो सब कैटेगरी कहाँ आती है? करंट लायबिलिटीज में। तो करंट रेशियो के माध्यम से ये कंपनीज के एनालिसिस में हमें ये पता चलता है कि भैया हमारे पास एसेट कितना है और उसके सामने हमें हमारी लायबिलिटीज कितनी है। ये हम ओ करते हैं, ओन करते हैं, और लायबिलिटीज हम ओ करते हैं। देखिए वर्ड बहुत बहुत ही सिमिलर है, बट समझिए इसको। ये हमने ओन किया और ये हमने ओ किया, मतलब ये हमारा है और ये हमको वहां बाहर वाले को चुकाना है। तो हमारा हमेशा करंट रेशियो का क्या रहता है? जो इंडस्ट्री एक्सेप्टेड नॉर्म है वो है 2:1। इंडस्ट्री बोलती है कि भैया अगर 2 रुपये आपके पास करंट एसेट्स है तो एक ही करंट लायबिलिटी होनी चाहिए 1 रुपए की। अब इसको आप ले लीजिए, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल 400 करोड़ का करंट एसेट्स है, तो उसके सामने 200 करोड़ की लायबिलिटी रहने से इट इज इंडस्ट्रियल नॉर्म एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि ऐसा फिक्स्ड ही होगा, डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है, कौन सा सेक्टर है। उस बेसिस पे ये कम ज्यादा होता रहता है, बट 2:1 इज द एक्सेप्टेबल रेशियो स्टैंडर्ड, राइट। तो आई होप आपको करंट रेशियो समझ में आ गया है कि कितना हमारे पास है और हमें कितना चुकाना है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है जानते हैं? इससे ना कंपनी की डे टू डे, जो एवरी डे की जो है ना, उसकी ऑपरेशंस वो अच्छे से चलते हैं। अगर कंपनी के पास प्रॉपर पैसा नहीं है गाइस, तो वो क्या होगा ना, डे टू डे नो रॉ मटेरियल्स खरीदना, उसको प्रोसेस करना, उसको बेचना, वो सब काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए हर कोई एनालिस्ट और मैं सोचूंगी बोलूंगी इन्वेस्टर बैंक देखते हैं कि करंट रेशियो कंपनी कैसे मेंटेन कर रही है। दैट्स वाई करंट रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा रेशियो है क्विक रेशियो। अब करंट और क्विक में बहुत ही छोटा सा जो है डिफरेंस है, वो है इन्वेंट्री। क्यों इन्वेंट्री? क्यों के लिए
माना गया है कि इन्वेंट्री को अगर हम मार्केट में सेल करते हैं ना तो तुरंत नहीं होगी। क्विक मतलब कि भाई तुरंत पैसा कैसे उठाया जाए, हमारे पास पैसा आ सकता है कंपनी में। तो इन्वेंट्री को ना बेचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए क्या किया गया, करंट रेशियो में से हमने, जो जैसे मैंने कहा था आपको, डेटर्स है, कैश है, बैंक बैलेंस है और इन्वेंट्री है। तो जब हम करंट से क्विक पे जाते हैं तब इन्वेंट्री को हटा देंगे, बाकी ये सब आइटम्स आएंगे डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो सेम ही उसका मीनिंग है, जस्ट दैट हम इन्वेंट्री को यहाँ से निकाल देंगे। राइट। एक और है जिसको हम बोलते हैं कैश रेशियो। अब ये क्या हो गया, और एकदम नजदीक हो गया कि भाई इतना पैसा कंपनी के पास हमेशा रहता है। करंट रेशियो से बेटर है क्विक रेशियो, जानने के लिए कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है, कैश या बैंक। और क्विक से ज्यादा अच्छा है कैश रेशियो। कैश रेशियो की फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अब आप सब कुछ हटा दीजिए, डेटर्स भी हट जाएगा इधर। क्या रहेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। इसका मतलब है कैश और कैश जैसे सामग्री, मतलब समझ लिया अगर एफडी है फॉर एग्जाम्पल, तो एफडी को तुरंत बैंक में दिया तुरंत पैसा मिल जाएगा, तो उसको हम कैश इक्विवेलेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। या अगर ऐसा कुछ है कि भैया आप एफडी को आप 5 ईयर्स पहले रिडीम नहीं कर सकते, तो फिर उस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें वही आइटम्स आएंगे जो तुरंत हमें कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। राइट। एंड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आपने देखा ये डिनोमिनेटर सब में सेम ही रहेगा, बस न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। राइट। तो 3 फॉर्मूला यहाँ पे इजीली हमने सीखी, लॉजिक के साथ याद रखेंगे ना तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। आप देखेंगे अच्छा लिक्विडिटी है, अच्छा वो तो हमें भाई बताती है कितना कैश होना चाहिए, तो आपको तीनों फॉर्मूलाज याद आ जाएगी। राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लिक्विडिटी रेशियो। अब चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज आवर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, एंड उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। राइट।